स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। थोड़ा इक्को डलवा दो, इक्को। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ध्येयं सदा परिभवघनं विष्णुदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचि किं तस्य शेषम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल अरुपात पर श्री राधे राधे हो। राधे तू बड़ भागिनी तूने कौन तपस्या कीन तीन लोक तारण तरना सो तेरे आधी सो तेरे आधी। सिया राममय सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पार।
भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। बंदव प्रथम मही सुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। परम मंगलमय पारात्परमेश्वर अकारण करुणा वरालय भक्तवान सकलत्व तड़वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्यारे प्रभु प्रेमियों, भक्तवती माताएं बहनें, आज हम सभी लोग तृतीय दिवस के द्वितीय पहर में श्रीमद् भागवत कथा रसविधा पान करने के लिए इस पवित्र भूमि पर समित रूप से एकत्रित हैं, जहां पर कथा प्रारंभ होती है। वहां कथा प्रारंभ होने से पूर्व श्री हनुमान जी महाराज आकर के विराजमान हो जाते हैं। यहाँ भी हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और वो कथा करने वाले को भी देखते हैं, कथा सुनने वाले को भी देखते हैं। हम सब पर हनुमान जी महाराज की नजर है, इसलिए सावधान। आप लोग सीसीटीवी कैमरे के नजर में। बोलो राधे राधे। आइए 2 मिनट भगवत नाम सुनते। द्विज जन प्रियतम, ब्रिज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रिज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। ब्रिज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। श्री राधे राजत बनमानम रूप रसानम राधा रमणम
राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राजत बनमालम रूप रसालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे लोकतनाथ आनंद अपारम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे दो कृतनाथ आनंद अपारम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे जय हो राधा रमणम हरे हरे श्री राधे आओ से कितनी की ताली बजाते हुए सब लोग आए सुंदर सुंदर मृदुहासम हरत विशालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे सुंदर मृदुहासम हरत विशालम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे मुखलसितम राधा रमणम हरे हरे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल
हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, 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 गोपाल बोलिए गोपाल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। आप लोग भी गाइए पीछे से। आप लोग सोच रहे हैं कि केवल गाने की जिम्मेवारी हम आपको ही दिए हैं। पीछे से आप लोग भी गाएं। हम जो गाएंगे वो हमको मिलेगा, आप गाएंगे आपको मिलेगा। सुनेंगे तो भी मिलेगा फल, लेकिन गाएंगे और सुनेंगे तो डबल हो जाएगा, डबल फायदा। तो पीछे से गाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद बोलिए गोपाल भगवान की जय। वैयाने सुते प्रश्न कृतो लोकहितो निपः आत्मविद् संवतः पुंसां श्रोतव्यः दिशु यः पर। अतः पृच्छामि संसिद्धिर योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य अयत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। गुरुजी कृपया ये बता दीजिए, म्रियमाणस्य पुरुष के लिए मुक्ति का क्या उपाय है? हम सभी लोगों को मरना है, तो हम सब लोगों के लिए मुक्ति का क्या उपाय है? ये परीक्षित का प्रश्न नहीं है। परीक्षित हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं। एक एक दिन सबको परीक्षित बनना है और सबको ये दुनिया छोड़ करके जाना है। जाएगा जब यहां से कुछ भी न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे रख ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, हैं? यमदूत ले पकड़ कर डालेंगे फेरे फेरे।
जब शरीर से प्राण निकलेगा, जब हम यहाँ से जाएंगे तो भगवान के दूत और यमदूत दोनों पकड़ेंगे। जितना कथा सुने हैं, जितना भजन किए हैं, उतने देर तक भगवान के धाम में रहेंगे। और जितना कथा से, सत्संग से अलग रहे हैं, तो वही यमराज के दूत ले जाएंगे उतने देर के लिए। बोलो राधे 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 राधे। किसी बहाने, किसी तरह से, किसी भी प्रकार से हम लोग यहाँ 3 घंटे बैठ तो रहे हैं, ये कम नहीं है। हम लोग बहुत फायदे में हैं। किसी तरह विनोद जी कम से कम साल में एक बार ये 7 दिन का आयोजन कर लेते हैं, उसी बहाने हम लोग 3 घंटे बैठ करके पुण्य कमा लेते हैं। विनोद जी आयोजन करते हैं, पुण्य आप लोगों को मिलता है। तो विनोद जी को और ज्यादा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का जो पुण्य बनेगा उसमें से अगर 2-2%, 4-4% भी कटेगा तो उनका कई 100% हो जाएगा। बोलो राधे राधे। सबको छोड़ करके जाना है, तो सब छोड़ करके जाना है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या है? परीक्षित पूछ रहे हैं गुरुजी। भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित तुमने तो हमारा दिल जीत लिया, हम गदगद हो गए। तुमने ऐसी बात पूछी है, आज तक ये बात किसी ने हमसे नहीं पूछी। आज तक लोग आते हैं तो पूछते हैं, महाराज जी हमको नौकरी मिलेगी कि नहीं, बेटा होगा कि नहीं, बच्चे की शादी होगी कि नहीं, परीक्षा में पास होंगे कि नहीं, दुकान चलेगी कि नहीं, फैक्ट्री चलेगी कि नहीं, मकान बनेगा कि नहीं, हमारा ट्रांसफर होगा कि नहीं। लेकिन तुमने क्या प्रश्न किया है? जगत के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया। तुमने जो प्रश्न किया है उससे जो जवाब मिलेगा, जो उत्तर मिलेगा, वो पूरा भागवत ग्रंथ बन जाएगा। और उस भागवत को लोग सुन करके अपने आप को धन्य धन्य कर लेंगे, अपने आप को अमर कर लेंगे, अपना कल्याण कर लेंगे। तुमने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है। वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः दिश्यः पर। राजन, जिनको जल्दी मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय एक है, और सबसे बढ़िया उपाय है। क्या? बोले सब ओर से मन को हटाओ और भागवत कथा में मन को लगाओ। कथा में मन को क्यों लगाएं? बोले भगवान कथा में ही मिलते हैं, भगवान सत्संग में ही मिलते हैं। भगवान से कुछ न मांगे, और मांगने का मन हो भगवान से तो बस मांग लो, प्रभु आपकी कथा मिले सुनने को हमको। बस कथा सुनने को मिल जाए, भगवान मिल गए। कथा ही तो भगवान है। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। सब वस्तु सुलभ है, भगवान का सत्संग ही दुर्लभ है। कहाँ 2 साल से सत्संग हो पाया? और सत्संग को टालने में सरकार भी मदद करती है। बोलो राधे राधे। हम सरकार को भी थोड़ा दोषी देंगे, वो हमें लगता है वो दे रहे हैं, आप लोग को अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। सरकार चाहती है कि शादी हो जाए,
सरकार चाहती है कि विवाह हो जाए, बारात चला जाए, मार्केट खुल जाए, शराब की दुकानें खुल जाएं, मांस की दुकानें खुल जाएं, लेकिन मंदिर न खुले। ये राम राज है कि किसका राज है? कलयुग है कि द्वापर है कि त्रेता है? रावण कहता था हवन नहीं होना चाहिए, मंदिर नहीं खुलने चाहिए, पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। जब कोरोना है तो सब जगह है, फिर पूजा पाठ की बंदी क्यों? जिसके बिना कल्याण नहीं होने वाला है। संत लोग कहते हैं कि कुछ काम न हो तो चल जाएगा, लेकिन भगवान का भजन पहले होना चाहिए। कोटि त्यक्त्वाम हरि भजे, करोड़ों काम छोड़ करके हरि का भजन करना चाहिए। शतम विहाय भोक्तव्यम स्नानम आचरे, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। 100 काम पड़ा हो और भोजन का टाइम हो तो कर लेना चाहिए। वो अलग की बात है कि आप लोग तो आजकल वो रसोई घर में बनाते बनाते करते रहते हैं, तो उसका तो कोई टाइम नहीं है। बोल राधे राधे। पर जब टाइम हो जाए तो भोजन कर लेना चाहिए। स्नान का टाइम हो, सब छोड़ करके, आप लोगों को नहीं कह रहे हैं कि आप लोग किचन में ये सब पाते हैं, बनाते बनाते पाते हैं, आप लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमने कल बता दिया कि जहाँ कथा करते हैं वहाँ की बात नहीं करते हैं, हम दूसरे जगह की बात कर रहे हैं। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। बोली भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन, 1000 काम छोड़ करके स्नान, 1,00,000 काम छोड़ करके दान। पैसे हो तो थोड़ा दान कर लेना चाहिए, न हो तो कर्ज लेकर के नहीं करना चाहिए, लेकिन हो तो कर लेना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़ करके दान, और कोटि त्यक्त्वाम हरि भजे, करोड़ों काम पड़ा हो और जब भजन का टाइम हो जाए, जब पूजा का टाइम हो जाए, सब काम जाए भाड़ में, पूरी दुनिया जाए एक तरफ, भगवान को एक तरफ बिठा दो और भगवान का भजन कर लो, कल्याण हो जाएगा। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कोटि त्यक्त्वाम हरि भजे, मुक्ति का उपाय केवल एक है, करोड़ों काम छोड़ करके बैठ जाओ हरि का भजन करने के लिए। हरि का भजन करो, हरि है हमारा, है हरि के भजन बिन नाही गुजारा। बोल मां के बिहारी लाल की जय हो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। भजन करने का एक और तरीका है। कौन सा तरीका? अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग सोचते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, वैसे टाइम तो होता है सबको, सबको टाइम मिलता है। और उस टाइम में क्या करते हैं? हम दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा करते हैं। उस टाइम का हम लोग दुरुपयोग कर लेते हैं जो टाइम हमको मिलता है। तो चलो ये भी जरूरी है, मान लेते हैं कि आपको टाइम नहीं है, फिर कैसे भजन करें? तो ऐसे भजन करें, जहां पर बैठ जाएं, मन में भाव बना लें हम लोग वृंदावन में बैठे हुए हैं, राधा रानी के दरबार में बैठे हुए हैं। कहीं बैठो और एक बार मन में भाव बना लो कि हम राधा रानी के दरबार में बैठे हैं।
भजन चलेगा। भोजन बनाओ, विचार करें हम ठाकुर जी के लिए भोग प्रसाद बना रहे हैं, आपका भजन हो रहा है। भोजन बनाओ लेकिन बस मन में एक विचार बना लो, भाव बना लो कि ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं। गाड़ी में बैठ के जाओ, भाव बनाओ हम ठाकुर जी के दरबार में जा रहे हैं। जहां भी जाओ लेकिन भगवान के दरबार में हम जा रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं इसी को कि जहां जहां जाऊं तो होई परिक्रमा। जो भी हम काम कर रहे हैं परमात्मा की इच्छा से कर रहे हैं। बस आपका भजन चलता रहेगा, ठाकुर जी का स्मरण होता रहेगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय प्रभु का ध्यान धरते चलो। परीक्षित ने कहा गुरु जी आपने ऐसे बोल दिया जैसे मन को भगवान में लगाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। दुनिया में तो बहुत जल्दी लग जाता है पर भगवान में जल्दी लगता नहीं। इसका कारण है हमको नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ऊपर उठने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। छत पे चढ़ना हो तो परिश्रम करना पड़ेगा और उतरने में उतना मेहनत नहीं करना पड़ता है। पानी को टंकी में लगाना भरना हो तो मोटर चलाना पड़ता है और गिरने के लिए मोटर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टोटी खोलो पानी अपने आप गिर जाएगा। उसी प्रकार ऊपर बढ़ने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है और अन्य सब कामों में मन अपने आप लग जाता, लगाना नहीं पड़ता, अपने आप लग जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण, गीता में गोविंद कहते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। इतना इसे समझाओ, इतना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, इतना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए। राधे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, राधे तेरे
भगवान सुखदेव ने कहा, परीक्षित मन तो चंचल जरूर है, पर ऐसा नहीं कि मन को वश में करने का उपाय नहीं है। हम लोग उपाय नहीं करते हैं। हाँ, मन को वश में करने का 2-4 तरीका भगवान सुखदेव बता रहे हैं। जितासन, पहली बात, आसन को जीतें। एक आसन में बैठने का अभ्यास करें। कुछ लोग 3 घंटे में 30 बार पैर बदलते हैं। कुछ लोग कभी पैर इधर करते हैं, कभी पैर उधर करते हैं। कुछ लोग कभी कभी खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग तो दोनों पैर हमारे तरफ फैला करके बैठ जाते हैं। कहते हैं, महाराज जी हमारे चरणों का दर्शन भी करते रहो, हमें कथा भी सुनाते रहो। बोलो राधे राधे। जितासनो जितश्वासो, हमारे ब्रजवासी लोग देखो 4-4 घंटे एक आसन में बैठते हैं। ब्रजवासी जहां कहीं भी होंगे आसन नहीं बदलेंगे, बार बार नहीं उठेंगे। आसन सिद्ध होते हैं उनका। आसन को जीते हैं। पहले 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर आधे घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे। जितासनो जितश्वासो, प्राणायाम करें। कुंभकरेचक पूरक। उसके बाद संग जीतें। तीसरी बात बड़ी कीमती है, संग जीतना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। संग यदि आपने जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया, मन को भी जीत लिया। संग यदि जीत लिया तो कैसा संग जीतना? अच्छे लोगों का यदि संग मिल गया, सज्जन व्यक्ति का संग मिल गया। भगवान कहते हैं, लोभी के हृदय में जैसे धन बसता है, लालची के हृदय में जैसे धन बसता है, लालची को जितना धन प्यारा होता है उतना ही मुझे भक्त प्यारा होता है। अस सज्जन मामाउर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। अस सज्जन मम उर बस कैसे, सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में कैसे बसता है? जैसे लोभी व्यक्ति के हृदय में धन बसता है, भगवान कहते हैं। और नवधा भक्ति में 9 प्रकार की भक्तियां हैं रामचरितमानस में। प्रथम भगति संतन करि संगा, दूसर मम रति कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुभेद प्रकाशा, छठतम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति है छठदम शील विरति, बहुत से कर्मों से विरक्ति और सज्जन व्यक्तियों का संग करना। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन व्यक्तियों का, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के दास हैं, उनका संग करना, सज्जन व्यक्तियों का संग करना, ये छठवीं भक्ति है। तेरे भक्तों जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार का भी हो। जगत के रंग पमगमगा, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार
वृंदावन तेरा दरबार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखो तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से तेरा एक प्यार काफी है। जय हो जय हो। नहीं चाहिए ये दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। निराले ढंग ढंग मुझको निराले ढंग ढंग मुझको निराले रंग ढंग मुझको। चली जाऊं मैं वृंदावन चली जाऊं मैं वृंदावन चली जाऊं मैं वृंदावन तेरा दरबार काफी है। चली जाऊं मैं वृंदावन तेरा दीदार काफी है। जगत के साज बाजों से हुए हैं कान अब बहरे। जगत के साजबाजों से हुए हैं कान अब बहरे। हुए हैं कान अब बहरे। कहाँ जाके सुनो अनहद कहा जाके सुनो अनहद तेरा झंकार काफी है। कहा जाके सुनो अनहद तेरा दीवार काफी है। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों में हो प्रीति तेरे भक्तों में हो प्रीति तेरे भक्तों में हो प्रीति तेरा